बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमने एक सिलसिला शुरू किया है सवाल और जवाब का, जिसमें सिर्फ इतवार के दिन हम लोगों के सवाल जमा करेंगे और पीर के दिन उसको वीडियो की शक्ल में तैयार करेंगे और मंगल के दिन उसको शाया कर देंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमसे जो है सवालात अपने पूछना चाहते हैं जो कि फ़िक़ही मसाइल होंगे, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो करते हैं सवालों का सिलसिला शुरू। सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि मुफ्ती साहब जी, अगर कोई फ़र्ज़ नमाज की तीसरी या चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिला ले तो क्या उस पर सजदा सहू वाजिब होगा या नहीं? तो देखिए, इसके लिए थोड़ी सी तफसील है। फ़र्ज़ की पहली दो रकत में वाजिब, सुन्नत और नवाफिल की हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत का पढ़ना वाजिब है, लेकिन फ़र्ज़ की तीसरी या चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत का पढ़ना ये वाजिब नहीं है। तो इसलिए अगर कोई सूरह फातिहा के बाद सूरत मिला लेता है तो उस पर सजदा सहू वाजिब नहीं होगा। अलबत्ता फ़र्ज़ की पहली या दूसरी रकत में या वाजिब नमाजों की या फिर जो है नवाफिल या सुन्नत नमाजों की किसी भी एक रकत में अगर कोई सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलाता तो फिर उसके ऊपर सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। मुफ्ती साहब जी, अगर किसी औरत का इंतकाल हो जाए और उसको गुस्ल दे के कफना दिया जाए और फिर बाकायदा ऐसे ऐलान किया जाए कि आखिरी दीदार कर लो, तो इस तरीके से उस औरत को बेपर्दा करना यानी कि उसका चेहरा दिखाना जायज़ है या नहीं? बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। जो औरत सारी ज़िंदगी पर्दे में रही होगी, आज वो खुद पर्दा करने पे कादिर नहीं, तो आप उसको बेपर्दा करके उसकी बेहुरमती कर रहे हैं। लिहाजा ये गुनाह कबीरा है, इससे बच के रहें। तीसरा सवाल, मुफ्ती साहब जी, अगर कोई ईशा की नमाज 17 रकत की बजाय 9 रकत पढ़े तो क्या नमाज हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। आप जो है 4 फ़र्ज पढ़े, 2 सुन्नत पढ़े, कितनी हो गई? 6 हो गई। 3 वितर पढ़े, हो गई 9 रकत आपकी। यही जो है 4 फ़र्ज ये फ़र्ज आइन है, 2 सुन्नत मौक़िदा और 3 वितर हैं, तो ये 9 रकत हो गई आपकी नमाज बिला कराहत दुरुस्त है। अच्छा, अगला सवाल यह है कि मुफ्ती साहब जी, अगर कोई औरत निफास वाली है और 40 दिन से पहले उसका खून बंद हो जाए तो क्या वो नमाज शुरू कर सकती है? क्योंकि कुछ औरतें कहती है कि 40 दिन गुजरना ज़रूरी है। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि जिस वक्त औरत को बच्चा पैदा होता है उस वक्त से लेके अगर 40 दिन तक मुस्तकिल खून आता है तो फिर तो इसके ऊपर नमाज माफ़ है, और अगर बच्चा पैदा होने से लेके 40 दिन के दरमियान में कभी भी खून बंद हो जाता है तो फिर इसको फ़ौरन ही गुस्ल करके नमाज पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। अलबत्ता अगर किसी औरत को 40 दिन से ज़्यादा भी खून आता है निफास का, तो 40 दिन निफास के शुमार हो गए और बाकी दिन बीमारी के शुमार हो गए। 40 दिन पूरे होते ही गुस्ल करे और खून आने की हालत में ही नमाज शुरू कर दे। उसके लिए यह तरीका होगा कि आप हर नमाज के लिए, मिसाल के तौर पे ज़ोहर की 12 रकत है तो उसके लिए आपको ताज़ा वज़ू करना होगा, फिर उसके बाद जो है असर के लिए ताज़ा वज़ू करना होगा, यानी कि हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करना होगा। अच्छा भाई, एक ये सवाल है मुफ्ती साहब जी, अगर कोई गैर मुस्लिम सलाम करे तो उसको कैसे जवाब दे? तो बस इतना कह दीजिए वालेकुम, बस इतना, इसके अलावा नहीं कहना है। मुफ्ती साहब जी, क्या कोई औरत जनाबत की हालत में खाना बना सकती है और बच्चों को खिला सकती है? तो देखिए, अगर निफास या हैज़ की हालत है तो इसमें बिल्कुल बिला कराहत खाना बनाना और बच्चों को खिलाना और ख़ुद भी खाना जायज़ है, कोई कराहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर शौहर से मुलाकात की थी और आपकी फजर की नमाज भी कज़ा हो गई तो आपके ऊपर फजर छोड़ने का भी गुनाह हो रहा है और नापाकी की हालत में घूमने का भी गुनाह हो रहा है। अलबत्ता अगर आप इसी हालत में खाना बना रही है तो बना सकती है, बच्चों को खिला सकती है, खुद भी खा सकती है, लेकिन बेहतर यह है कि गुस्ल करके ये सब काम करे, और अगर गुस्ल नहीं कर पा रही है तो कम अज़ कम वज़ू तो कर ही ले। मुफ्ती साहब जी, क्या बेनमाजी का झूठा कुत्ते और खंजीर के झूठे से भी ज़्यादा नापाक है? क्या इनकी तरह नापाक होता है? तो बिल्कुल नहीं भाई, ये मुसलमान की इतनी अजमत मत गिराए कि भाई उसको जो है खंजीर और कुत्ते से भी ज़्यादा नापाक बना दे। आपको ये हक किसने दिया है? ये जहालत है, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। बल्कि हुक्म तो यहाँ तक है कि अगर कोई गैर मुस्लिम है तो आप उसके साथ भी बैठ के खा सकते हैं, उसके घर का भी खा सकते हैं, उसके साथ भी खा सकते हैं, उसका झूठा भी नापाक नहीं कहलाया जाता। तो ये जहालत है कि मुस्लिम का झूठा, जो बेनमाजी है उसका झूठा जो है कुत्ते और खंजीर से ज़्यादा नापाक है। हाँ, अलबत्ता यह है कि उसको नमाज पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक सवाल यह है कि मुफ्ती साहब जी, अगर कोई सफ़र में हो तो क्या वो नमाज की सुन्नतें छोड़ सकता है या नहीं? देखिए, अगर सफ़र शरई है तो फिर बिल्कुल छोड़ सकता है।
سفر شرعی اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ جا رہا ہے اور 15 دن سے کم کی نیت کر کے جا رہا ہے تو یہ سفر شرعی میں ہے۔ اس کے اوپر فجر کی 2 سنتیں پڑھنا اور فرض نمازیں پڑھنا، فرض نمازوں میں ظہر، عصر اور عشاء کی 2 رکعت پڑھنا، فجر اور مغرب کی، فجر کی 2 فرض اور مغرب کے 3 فرض یہ مکمل پڑھنا اور فجر کی سنتیں پڑھنا یہ ضروری ہے۔ مفتی صاحب جی، سجدہ تلاوت کب نہیں کرنا چاہیے اور کیا تلاوت کے فوراً بعد سجدہ کرنا واجب ہے یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ کے پہلے سے ہی کچھ سجدے قضا ہے تو ان کو جو مکروہ وقت ہے جن میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے مکروہ وقت میں، تو ان میں قضا سجدے بھی نہیں کرنے چاہیے۔ البتہ اگر اسی وقت آپ تلاوت کر رہی ہے یا کر رہے ہیں جس وقت میں یعنی کہ مکروہ وقت ہے، مثال کے طور پہ عصر کے بعد آپ تلاوت کر رہی ہے یا پھر جو ہے فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے تلاوت کر رہی ہے، تو وہاں پر آپ سجدہ کر سکتی ہے۔ بالکل بہتر یہی ہے کہ ساتھ کے ساتھ کر لے، ورنہ شیطان بھلا بھی دے گا۔ جیسے کہ سوال یہ آیا ہے کہ سجدے قضا ہے تو ان کو کیسے ادا کرے، تو بھی یہی حکم ہے کہ آپ جو ہے مکروہ وقت کے علاوہ کسی بھی وقت میں ادا کر لیجئے۔ ایک سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب جی، اگر بیت الخلا کی دعا بھول جائے تو کیا بیت الخلا میں داخل ہو کر دل میں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنی چاہیے اور یہ بھی یاد رکھے کہ بیت الخلا سے باہر نکلنے کی باہر آ کے ہی دعا پڑھے اور اندر جانے سے پہلے دعا پڑھے۔ لیکن اگر بالفرض اندر جانے کی دعا بھول جائے تو دل ہی دل میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، علماء نے اجازت دی ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل سوال و جواب کا یہ سیزن آپ کو پسند آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔